तो यार आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में है हमारे साथ डोरेमोन इंडिया मोशन, जो यार हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 की स्टोरी डोरेमोन स्टील ट्रूप्स की। तो यार जैसे कि हमने देखा था कि पार्ट 1 की स्टोरी बहुत औसम थी, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लो। लेकिन गाइस मैं आपको थोड़ी सी उसकी समरी बता देता हूँ, क्योंकि तभी आपको फिर ये पार्ट 2 समझ में आने वाली है। और गाइस पक्का आप लोग ये स्टोरी देखने के बाद मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके ही जाना। तो गाइस चलो पार्ट 1 की थोड़ी सी समरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डोरेमोन स्टील ट्रूप पार्ट 1 में तो गाइस ये हुआ था कि जब डोरेमोन और नोबिता ये सब मतलब बिल्कुल आम जैसी इनकी लाइफ होती है, मतलब जैसे कि हमें मूवी में देखा था कि लास्ट में जब नोबिता को रीरू दिखती है और उसके साथ पीपो भी होता है। लेकिन आप लोग ने ये गौर करा होगा कि जो पीपो होता है वो बहुत बड़ा मतलब पंची टाइप का बन जाता है, और फिर जब नोबिता होता है उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये लोग वापस आ गए, ये लोग वापस आ गए। फिर ये जो नोबिता होता है ये सबको बताता है, लेकिन कोई भी इसके बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर बाद में जो नोबिता के फ्रेंड्स होते हैं उनको भी ये सब दिखने लग जाता है कि हाँ मतलब रीरू और पीपो की परछाई दिखने लग जाती है। लेकिन जब यार सिर्फ एक और बंदा बचा रहता है जिसको यार ये सब नहीं दिखता, और वो है डोरेमोन। और एक दिन यार वो जब गार्डन में इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी डोरेमोन आता है, और यार ये सारे जो दोस्त हैं ना नोबिता जियान ये बताते हैं कि हमको ये लोग दिखे हैं, मतलब हमको पीपो और रीरू दिखे हैं। लेकिन जब डोरेमोन बोलते हैं कि तुम लोग को दिखे हैं तो जरूर कुछ अलग बात होती है, मतलब मुझे क्यों नहीं दिखे। फिर अचानक से डोरेमोन को एक बहुत ही लंबी सी परछाई जाते हुए दिखते हैं, और डोरेमोन जब ऊपर दिखा तो रीरू और पीपू वहाँ पे हंस रहे होते हैं, फिर एक तरीके से खेल रहे होते हैं। और डोरेमोन जब उसके पास जाता है तो फिर यार वो एक होलोग्राम होता है, और डोरेमोन के हाथ में आता है सिर्फ एक कैमरा। तो गाइस यहाँ पे हमारी पार्ट में स्टोरी होती है एंड। और ये स्टोरी आपको अगर पूरी देखनी है बिल्कुल अच्छे से तो यार ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाके देख लो। और गाइस अब मैं बात करूँ कि उसके बाद क्या होता है, तो गाइस पार्ट 1 की एंडिंग यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि जो हमारे जो हीरोज़ हैं वो लोग जा रहे होते हैं रीरू के प्लेनेट में, और वहाँ पे यार जो सुनियो एक हादसे में उनसे पीछे हो जाता है और वो दुश्मन के हाथों में लग जाता है, और जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी क्रैश लैंडिंग होती है रीरू के प्लेनेट पे। तो गाइस अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 में। गाइस हमें ये दिखाई देता है कि जब जो हमारे हीरोज होते हैं डोरेमोन और शिजुका और ये सारे, तो वो लोग उनकी क्रैश लैंडिंग होती है, वो लोग प्लेनेट में गिरते हैं, और फिर उनके ऊपर एक अचानक से फिर एक रोशनी चमकती है बहुत तेज से, और फिर जब वो आंखें खोलते हैं उनके सामने होते हैं रीरू और पीपो। तो गाइस ये बहुत ही हैरान वाली बात हो जाती है। और गाइस लेकिन इस बार वो लोग होलोग्राम नहीं थे, वो लोग बिल्कुल रियल थे। लेकिन गाइस आप लोग के दिमाग में ये बात हिंट जरूर हो रही होगी कि यार ये लोग मतलब इनको याद कैसे था डोरेमोन नोबिता, इनको याद कैसे आया। तो गाइस जैसे कि आपने पार्ट 1 भी देखा था और आपने पार्ट 1 की मूवी मतलब डोरेमोन स्टील ट्रूप ओरिजिनल वाली में देखा था कि जब नोबिता को वो लोग दिखते हैं तो यार रीरू के पास वही ड्रेस होती है जो यार शिजुका ने उसको दी होती है। और फिर गाइस जब जो डोरेमोन बोलते हैं मतलब तुम लोग को हम लोग कैसे याद हैं, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये जब बन जाता है तो रीरू बोलती है कि जो क्लॉथ मतलब जो कपड़े मुझे शिजुका ने दिए थे उसकी वजह से यार मैं तुम लोग को याद कर पाई, मुझे तुम लोग की सारी बातें याद आ गई हैं। और ये जो पीपो होता है पीपो को भी फिर उसने ये चीज़ बता दिया था। और अब हमें यार अगले सीन में सुनियो दिखाई देता है, और सुनियो बिल्कुल होता है बेहोश। तो यार एक गार्ड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और गाइस सुनियो को तभी होश आता है, और फिर वो उठते बोलता है तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। वो जो गार्ड होता है मैं आपको बता दूं उन्हीं लोगों ने यार डोरेमोन की जो टीम होती है उस पर हमला करा था और उसको बिल्कुल क्रैश कर दिया था। तो गाइस उसने बोला तुमने ऐसा क्यों करा। तो गाइस उसने बोला, जो गार्ड था उसने बोला अरे मतलब वो सोच रहा था अरे मतलब तुम भी इंसान हो, हमें लगा कि तुम रोबोट हो। और गाइस यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उन दोनों के आपस में हो गई थी। जो यार जो आर्मी वाला बंदा था मतलब जो सिपाही था वो क्या था तुम लोग उस रोबोट वाली दुनिया में क्यों जा रहे थे, वो बहुत खतरनाक है। और फिर तूने बोलता नहीं वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग खतरनाक नहीं, हम उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे थे। तो गाइस जो इस मूवी का विलन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो जो लोग हैं मतलब वो लोग कौन है और क्या हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस जो इंसान था जिसने यार हमारे दो दोस्तों पे हमला किया था वो भी इंसान ही थे। और गाइस वो लोग आए थे 24वीं सेंचुरी से, मतलब यार 24वीं सदी से वो लोग आए थे। और फिर क्या हुआ था उनके साथ कि यार जो वो रीरू के प्लेनेट पे हमला कर रहे हैं। तो अब मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना, बिल्कुल आंखें और सब कुछ खोल कर, कान भी खोल कर। तो गाइस अब ध्यान से सुनो। तो गाइस जो वो आदमी होता है जो यार जो रीरू के प्लेनेट पे हमला कर रहे होते हैं, जो कि वो लोग होते हैं, तो गाइस वो अपनी स्टोरी बताते हैं सुनियो को। वो कहते हैं कि देखो हम लोग भी तुम्हारी तरह आम इंसान थे, आम लाइफ जीते थे, लेकिन हमारे ग्रह में ये था मतलब अर्थ में ये हो गया था कि हमने बहुत सारे रोबोट्स बनाए थे
और हमें इतने सारे रोबोट बनाए कि हम लोग रोबोट पे ही डिपेंड हो गए। लेकिन हमारी एक बहुत ज़्यादा बड़ी भूल थी कि हम बिल्कुल रोबोट पे ही निर्भर हो गए, क्योंकि बाद में चल के रोबोट ने अपनी जो ताकत पे हमें मतलब ये दबाना चालू कर दिया, और हम पे ये लोग ऐसे करने लगे कि हम भी हुक्म चलाने लग गए। और फिर बाद में ये हो गया कि रोबोट और इंसानों में अर्थ पे 24वीं सेंचुरी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लेकिन इस लड़ाई में जो हर अर्थ के जो ह्यूमन थे वो जीत गए थे। और बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया था, मतलब अर्थ के ह्यूमन जीत गए थे। और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग अपने काम के लिए रोबोट को बिल्कुल नहीं लाएंगे। फिर गाइस क्या हुआ, कुछ चीज़ मतलब कुछ ही हफ्ते या फिर महीनों बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक चीज़ मिला, एक स्टार मिला, वो भी ग्रीन कलर का, एक साइंटिस्ट को। और फिर उस साइंटिस्ट ने यार उसको बिल्कुल पता लगाया कि ये स्टार कैसा है, क्योंकि वो स्टार अर्थ का नहीं लग रहा था। फिर उसने पूरी हिस्ट्री खोल डाली कि ये एक बहुत ही बड़े प्लैनेट का है जहाँ पे रोबोट और बहुत सारे रोबोट रहते हैं और बहुत खतरनाक रोबोट रहते हैं। और फिर यही बात उसने बिल्कुल अपने जो कहते नहीं कमांडर को बताई कि देखो ये लोग हम आगे चल के अर्थ पे हमला कर सकते हैं, तो अर्थ की सेफ्टी के लिए हमको इन लोगों को जाके पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा, वरना फिर आगे चल के ये लोग हम पे हमला करेंगे ज़रूर। तो गाइस फिर वो लोग निकल गए रीरू के प्लैनेट को ख़त्म करने के लिए, उनके सारे लोगों को मिटाने के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे हमला करा था। और गाइस यहीं पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि उन लोगों ने क्यों हमला करा था हमारे हीरोज़ पे। तो गाइस फिर यार सुनिए बोलता है ऐसा तो यार तुमने अपनी मन में सोचा था तो यार हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये था कि रीरू तो यार बिल्कुल मतलब हमने तो बिल्कुल चेंज कर दिया था और बोले तो बिल्कुल अच्छे बन गए हैं, तो यार ये लोग इनको ऐसा पता नहीं होगा। तो सुनिए यहीं पे ऐसा कुछ सोच रहा होता है। तो यार अब इसके आगे आपको बताएंगे डोरेमोन इंडिया मोशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यार अगले ही सीन में डोरेमोन और नोबिता जहाँ होते हैं वहाँ का सीन दिखाया जाता है। और जो नोबिता होता है उसको अचानक से याद आती है ज़ेंडा क्रॉस की। और ज़ेंडा क्रॉस कौन है? तो दोस्तों ज़ेंडा क्रॉस आप लोगों ने स्टील ट्रूप 1 में देखा होगा। तो ज़ेंडा क्रॉस था जूडो का रोबोट। तो दोस्तों नोबिता उसको चला रखा होता है और नोबिता को उसकी याद आती है और नोबिता पूछता है आखिर ज़ेंडा क्रॉस क्या बना है और वो कहाँ पर है। तो जूडो उसको रिप्लाई करता है ज़ेंडा क्रॉस सही में है और ज़ेंडा क्रॉस को उन लोगों ने पकड़ लिया है, जो बुरे लोग हैं उन लोगों ने ज़ेंडा क्रॉस को पकड़ रखा है और वो लोग उसका क्या करने वाले हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जूडो जो होता है वो बोलता है हमें ज़ेंडा क्रॉस को छुड़ाना पड़ेगा और कुछ भी करके हमें उसको लाना पड़ेगा अगर हमें उनके खिलाफ कुछ करना है तो। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जो नोबिता होता है वो बोलता है कौन जाएगा उन लोगों को छुड़ाने के लिए। और फिर डोरेमोन बोलता है मैं जाऊंगा। और फिर उसके साथ में जियान भी होता है, वो बोलता है मुझे भी जाना है, मैंने सुनियो का हाथ छोड़ दिया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और सुनियो हमसे दूर हो गया है। तो फिर इस पर डोरेमोन बोलता है कि ठीक है हम दोनों जाएंगे। और फिर जूडो बोलता है मुझे भी जाना है क्योंकि ज़ेंडा क्रॉस को तो मैं चलाऊँगा और वो मेरे दिमाग की ताकत की मदद से चलता है। इसी बात पे नोबिता भी उनके साथ जाने की जिद करता है, पर डोरेमोन उसको कह के रोक देता है कि शिजुका और बाकी सब लोगों का तुम्हें ही ख्याल रखना है। और दोस्तों ये तो उसको बस वैसे ही बोला था, वरना नोबिता कहाँ ख्याल रख पाएगा। और फिर उसके बाद डोरेमोन और जियान और साथ में पिप्पो जो कि जूडो भी है। तो दोस्तों वो लोग सभी लोग जाते हैं वो लोग उन बुरे लोगों के जो बेस होता है वहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो लोगों की संख्या करीब होगी, उन बुरे लोगों की संख्या लाखों में है। ये देख के जियान, डोरेमोन और जूडो सभी लोग डर जाते हैं। वो बोलते हैं हम लोग इनका सामना कैसे करेंगे। और पर जियान होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता हम लोग इनका सामना कैसे करेंगे और मुझे नहीं पता कि मैं सुनियो को कैसे बचा के लाऊंगा, पर मुझे सुनियो को बचा के लाना ही पड़ेगा, वो मेरा दोस्त है। इसी बात पे एक वहाँ से सैनिक गुजर रहे होते हैं और डोरेमोन, जियान और उस जूडो ने पहन रखा होता है इनविजिबल क्लॉथ, जिसको अपने सर पे डालने के बाद वो बिल्कुल इनविजिबल हो चुके होते हैं। और फिर जियान उन लोगों की बातें सुन लेता है। वो बोलता है जो नया लड़का हमारे जैसा है जिसको जेल नंबर 63 में बंद कर रखा है, वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था और मम्मी के पास जाने की बातें कर रहा था। ये बात सुन के जियान को कन्फर्म हो जाता है कि ये लोग सुनने की बात कर रहे हैं। और फिर वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और फिर जब जियान और डोरेमोन और पिप्पो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर उनको दिखता है सुनियो। जियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर जेल सामने होती है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है, मतलब वो लोग उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो उनको लग जाएगा करंट। तो फिर इसीलिए यूज़ करते हैं डोरेमोन और जियान पास थ्रू होल, जिससे वो सुनियो को सीधा बाहर बुला लेते हैं। फिर जो सुनियो होता है उनकी सारी बातें बता देता है कि कौन है वो बुरे लोग और वो कहाँ से आए हैं। और फिर पिप्पो जो होता है वो बोलता है सुनियो से क्या तुम्हें पता है कि ज़ेंडा क्रॉस कहाँ पर है।
और फिर सुनियो बोलता है हाँ वो लोग बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और फिर जब वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ज़ेंटा क्लॉज बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोबोट बन चुका है। और फिर उसके बाद डोरेमोन वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर अपना एक गैजेट यूज़ करता है, स्लीपिंग गैस, और स्लीपिंग गैस की मदद से वो सभी सैनिकों को सुला देता है और फिर वो ज़ेंटा क्लॉज को बहुत छोटा करके अपने पॉकेट में रख लेता है। और फिर उसके बाद सभी लोग उन विलन के बेस से बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन को जब पता चलता है कि यार वो विलन का बेस और वो विलन कौन है, तो फिर वो बिल्कुल चौंक रहा होता है। फिर उसके बाद सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता और शिजुका और रिरुरू और बाकी सभी स्टील ट्रूप के लोग थे। नोबिता जब डोरेमोन, जियान और सुनियो को साथ में आता देखता है तो फिर उसको बहुत खुशी होती है और साथ में जो रिरुरू होती है वो जूडो को देखते तो उसको बहुत खुशी होती है। जूडो रिरुरू से पूछती है क्या तुम्हें मिल गया उस तुम्हारा जो तुम लेने गए थे, तो फिर जूडो उसको बता देता है कि हम उसको ले आए और ये सब कुछ डोरेमोन की मदद से हो पाया है सिर्फ। जैसे ही वो ये बोलता है वैसे बाहर से एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आती है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही डोरेमोन बाहर निकलता है उस जगह से जहाँ रिरुरू का बेस होता है, वहाँ पर जैसे वो बाहर निकलता है वो देखता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेना और वो चिल्लाता है ये क्या हो गया। फिर सभी जो अंदर लोग बैठे होते हैं, जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता, वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और जो स्टील ट्रूप्स के सारे लोग होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। और फिर जो विलन का कमांडर होता है वो बोलता है तुम हमको सरेंडर कर दो या फिर अपने 10-20 की सेना को लेके हमसे लड़ाई करो। इस बात पे डोरेमोन जानता है कि अगर वो कितने भी लोग हों और साथ में ज़ेंटा क्लॉज हो तो भी वो लोगों को नहीं हरा पाएगा। वो बोलता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात पे जो रिरुरू होती है वो बोलती है हमें इनको सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर डोरेमोन बोलता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट 2 की स्टोरी के लिए इतना ही। पार्ट 3 और 4 में आपको पूरी मूवी की स्टोरी देखने को मिल जाएगी, तो यार उसका वेट ज़रूर करते रहना और डोरेमोन इंडिया मोशन और एनिमेशन एरा दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और हाँ दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए गुड बाय।